मैं सीताराम पुत्र स्वर्गीय किशनलाल धोबी निवासी जेल रोड धौलपुर का रहने वाला हूं। मेरा पुत्र हिमांशु, जिसकी उम्र 17.5 वर्ष है, जो कि 12 मई 2022 को घर से गायब हो गया। अगर किसी भी व्यक्ति को मिले तो वो तत्काल इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना को दे। बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। मूलतः धौलपुर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एवं राजधानी जयपुर निवासी राजस्थान की यंगेस्ट व पहले सिनेमा ब्लॉगर रोनित राज ने हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यंगेस्ट सिनेमा ब्लॉगर कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। रोनित ने ये कारनामा महज 18 साल की उम्र में किया है। रोनित ने साल 2020 से अपने ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत की थी। रोनित द सिनेमा ब्लॉग्स व हेलो सेलेब्स नामक डिजिटल वेब पोर्टल्स पर ब्लॉगिंग करते हैं, जिस पर रोनित टॉलीवुड, बॉलीवुड व एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े किस्सों व कहानियों पर ब्लॉग लिखते हैं और अपना रिव्यू देते हैं। रोनित ने कुछ दिनों पहले अपने स्टार्टअप द सिनेमा ब्लॉग्स की डिजिटल मैगजीन के पहले एडिशन को भी लॉन्च किया था। द सिनेमा ब्लॉग्स रोनित राज का पहला स्टार्टअप है। वो इसमें फाउंडर और CEO के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। रोनित की इस मैगजीन को मैगजीटर, इशू, जुमैग, फ्लिप स्नैक्स जैसे देश व दुनिया के बड़े बड़े डिजिटल मैगजीन व न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ लॉन्च किया गया। इस मैगजीन में वो गोविंदा की बेटी टीना आहूजा, अनवारुल हसन अन्नू, रवीरा भारद्वाज, राहुल वैद्य, दिशा परमार, करिश्मा कपूर, कृति सेनन व अन्य जानी मानी सेलिब्रिटीज़ को कवर कर चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड, फैशन, लाइफस्टाइल, फिल्म रिव्यूज़ इत्यादि से जुड़े मुद्दों को कवर किया जाता है। रोनित ने आगे बताया, इस स्टार्टअप को 1 साल पूरा हो चुका है। इन दिनों मिल रहे लोगों का प्यार और सपोर्ट के कारण ये दिन प्रतिदिन बेहतर चल रहा है। इसमें मेरे साथ अलग अलग जगहों से 10 से ज़्यादा साथी काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने देश के अलग अलग जगहों पर कई विभिन्न सर्विसेज के साथ क्लाइंट्स के लिए काम किया है। आगे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइनअप है जो जल्द ही रिलीज़ किए जाएंगे। रोनित इस उम्र में एक उभरते हुए इन्फ्लुएंसर भी हैं। रोनित कई नेशनल व मल्टीनेशनल कंपनी से टाइप कर रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, कैशबैक, गुडीज़, गिफ्ट हैम्पर इत्यादि प्राप्त कर चुके हैं। मैं हूं रोनित राज। मेरी उम्र 18 साल है और मैं धौलपुर का रहने वाला हूं। हाल ही में मुझे जयपुर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से वर्ल्ड यंगेस्ट सिनेमा ब्लॉगर में मेरा नाम दर्ज हुआ है। मैं पिछले 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूं। दी सिनेमा ब्लॉग्स और हेलो सेलेब्स मेरे 2 पोर्टल हैं जिन पर मैं फिल्म्स, रिव्यूज, टेलीविजन, सेलिब्रिटी न्यूज एंड गॉसिप से जुड़े मुद्दों को कवर करता हूं। मैं आप सभी धौलपुर वासियों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। आपने मुझे हर मोड़ पर गाइड किया, मोटिवेट किया और सपोर्ट किया। थैंक यू। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक की लाश नीम के पेड़ पर लटकी हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मृतक के शव को नीम के पेड़ से उतारकर कब्जे में लेकर बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक की शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले में जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया, मलकपाड़ा निवासी 19 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र रामहेत कुशवाहा की लाश बच्चा बाग के सामने नीम के पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। लाश को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक के बड़े भाई दीपक पुत्र रामहेत कुशवाहा ने उक्त मामले को लेकर तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज खबर मिली तिलुआ अड्डा में किसी व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। मैं मौके पर पहुंचा। तिलुआ पट्टा बच्चा बाग में नीम के पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। जानकारी करने पर उसका नाम प्रदीप पुत्र रामहेत कुशवाहा निवासी मलकपाड़ा पता चला। उसको लाए, पोस्टमार्टम करा कर डेड बॉडी उसके भाई दीपक कुशवाहा को परिजनों को तहरीर वगैरह दी है। दीपक कुशवाहा ने रिपोर्ट दी है, जिस पर मर्ग दर्ज कराई कार्रवाई। सैपऊ श्री शांतिधाम आश्रम जानकी कुंड चित्रकूट में आयोजित भागवत कथा के आखिरी दिन रविवार को पंच अनिहि दिगंबर अखाड़ा श्री शांतिधाम आश्रम के महंत शांतिदास महाराज द्वारा ज्ञान, वैराग, भक्ति के उपदेश श्रद्धालुओं को सुनाए। श्रद्धालुओं को उपदेश सुनाते हुए उन्होंने कहा, चित्रकूट तीर्थ का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में 12.5 वर्ष चित्रकूट धाम में ही व्यतीत हुए थे।
उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, चित्रकूट की धारा ज्ञान, वैराग, भक्ति को देने वाली है। उन्होंने महाकवि तुलसीदास के लिखे शब्दों की नज़ीर देते हुए कहा, ठोर जब तप करे ठाड़ी रहे धरी मौन, चित्रकूट को डोली वो तुलसी तुले न तौल। अर्थात चित्रकूट धाम का भ्रमण करने से ही पापों से मुक्ति हो जाती है। उन्होंने कहा, भगवान राम को चित्रकूट छोड़ते ही शांति का सामना करना पड़ा था। भगवान राम का स्नेह चित्रकूट के कण कण रज रज में छुपा हुआ है। इसलिए वनवास के दौरान भगवान राम ने चित्रकूट रहने का चयन किया था, क्योंकि चित्रकूट धाम भगवान राम के पहुंचने से पूर्व ही तपोस्थली रही थी। उपदेश देते हुए महाराज ने कहा, मानव की प्रत्येक सांस पर परमात्मा का हक है। 21,000 से अधिक सांस इंसान 24 घंटे में लेता है। उसमें से मानव को अधिकांश सांस परमपिता परमात्मा के स्मरण के लिए रखनी चाहिए। कथा वाचन कर रहे सत्यदेव महाराज ने भागवत कथा के आखिरी दिन सुदामा चरित्र का मनमोहक प्रसंग पेश किया। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के बाल सखा रहे थे। सुदामा पर गरीबी और दरिद्रता आने पर भी भगवान से भरोसा नहीं टूटा था। श्री कृष्ण भगवान के द्वार पर द्वारिका पहुंच गए थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देख स्वर्ग में बैठे देवता भी चकित रह गए थे। दरिद्रता होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष मांगने के लिए सुदामा ने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की पोटली में रखे चावल भी खा लिए। उन्होंने अपने बाल सखा भक्त सुदामा को दरिद्रता से मुक्त कर दिया। सुदामा चरित्र के दौरान भागवत कथा में आस्था का सैलाब उमड़ गया। श्रद्धालु कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। भागवत कथा के पश्चात महाआरती कर प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, सत्यवीर शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, सुभाष शर्मा, कृष्ण कुमार सोनी, जगदीश कुशवाहा, भोजराज कुशवाहा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के तुलसीवन रोड पर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई। खूनी संघर्ष में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामला यूं है कि तुलसीवन रोड निवासी सत्तार पुत्र मोहम्मद शफी अपने प्लॉट पर समरसेबल से छिड़काव कर रहा था। उसी समय हनीफ कुरैशी पुत्र हलीम, मोनू पुत्र हलीम, सोनू पुत्र हलीम निवासी तुलसीवन रोड एक राय होकर अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आ गए और आते ही झगड़ना शुरू कर दिया। आरोपियों ने कहा, इस प्लॉट पर छिड़काव क्यों कर रहे हो? इसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडों से उन्होंने हमला कर दिया। हमले में तुलसीवन रोड निवासी हनीफ कुरैशी का छोटा भाई सोनू कुरैशी घायल हो गया, जिसे परिजनों ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को दी गई तहरीर में बताया, पीड़ित हनीफ कुरैशी अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। तभी सत्तार, नरगिस, राहुल, सद्दो समेत 4 से 5 अन्य व्यक्ति घर के अंदर लूटपाट के उद्देश्य से घुस आए और आवाज़ सुनकर पीड़ित जग गया। तभी कोतवाल ने पीड़ित के सिर पर कट्टा लगा दिया और आवाज़ सुनकर जब पीड़ित का छोटा भाई सोनू कुरैशी आया तो धर्मेंद्र ने सोनू को पकड़ दिया। सद्दाम, राहुल, सत्तार ने सरियों से सोनू की मारपीट की, जिससे सोनू कुरैशी के दोनों हाथ, शरीर में जगह जगह चोटें आई हैं। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर रिपोर्ट देकर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? मैं उनके अपने भैया भाई के घर पर गया था, जो लेडीज वगैरह में लड़ाई हो रही थी, उनको कुछ हिसाब पे गया था। 5-6 लड़के आए थे और वो मेरे चाचा के लड़के थे। एक का नाम राहुल है, एक का नाम सद्दाम पहलवान है। उन्होंने आन के मेरे ऊपर लठियाँ करी थी और सरी भरिए दिए थे। कुछ गोली भी फायर करी थी। चाचा का नाम सत्तार है, एक का नाम वकील है, एक का नाम कल्लू है। और जिन्होंने मुझे बीच पेशाब भी नहीं कराया था, मेरे चाचा भी हैं, उन्होंने बीच पेशाब नहीं कराया था। खूब आराम से देखते रहे थे और मुझे बैठता हुआ देखते रहे थे। गोली भी दी थी, उन सब गोलियों से मैं बच गया था। पुलिस को सूचना कर दी? हाँ, पुलिस को सूचना करी थी। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में काली माई मंदिर के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे को देख मौके पर पहुंचे लोगों ने बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल शिक्षक को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर रोड स्थित अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात 45 वर्षीय जितेंद्र भारद्वाज पुत्र शिव कुमार भारद्वाज निवासी छपेटी पाड़ा बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी काली माई मंदिर के पास बाड़ी की तरफ से आ रही बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार शिक्षक जितेंद्र भारद्वाज घायल होकर बेहोश हो गया। घायल शिक्षक का उपचार चल रहा है। क्या मामला है? जितेंद्र भारद्वाज ये छपेटी बाड़ी में रहते हैं और हमारे विद्यालय श्री अग्रसेन विद्यापीठ में अध्यापक पद पर कार्यरत है। अपना कार्य समाप्त होने के बाद वैसे ही लगभग 10:30 बजे के करीब ये विद्यालय से मेरे से कहकर निकल गए थे कि मैं जा रहा हूँ घर पर। मैंने धीरे सा जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो काली माई जो माता का मंदिर है उसके सामने रॉन्ग साइड से उधर से एक बाइक वाला आ रहा था, उससे इनकी भिड़ंत हो गई। फोन द्वारा हमें सूचना मिली कि
यहाँ पे वहाँ पर भिड़ंत हो गई। हम जैसे यहाँ पर आए थे काली माई माता मंदिर के पास, तो ये बेहोशी की स्थिति में वहाँ पर थे। हम सबने इनको उठाया, 108 पर फ़ोन किया, 108 के द्वारा इनको हॉस्पिटल लाया गया है। अब इनका उपचार चल रहा है, सिर में इनकी चोट है और घाव भी हो गया है। श्री राम दरबार बामनी नदी पर विहिप एवं बजरंग दल की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। जी हां, धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में श्री राम दरबार बामनी नदी श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास महाराज गुरुस्थानों पर संत के सानिध्य में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम श्री राम भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन कर बैठक आरंभ की गई, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पाराशर, जिला उपाध्यक्ष गिरीश कुमार शर्मा, बजरंग दल के संयोजक भूरा पहलवान के नेतृत्व में अंगई खंड समिति कार्यकारिणी की 3 प्रमुख घोषणाएं की गई। सूबेदार सिंह परमार को संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। समस्त नवनियुक्त कार्यकर्ताओं का भगवा पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। संगठन की नीति को सर्वोपरि मानकर सर्व समाज में सद्भाव जागृत करते हुए संगठन का विस्तार किया जाएगा। कहा, हमारा हिंदू समाज जो अपनी अपनी जातियों में बंट रहा है, उसको जोड़ने का कार्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है। ये बातें मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पराशर ने कही। एकता में बल है के आधार पर संगठन का विस्तार हर प्रखंड एवं खंड स्तर पर किया जाएगा। इस दौरान दिग्विजय पचोरी, हर्ष दुबे, नेवी पब्लिक स्कूल के संचालक दारा सिंह, विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी महेश पाराशर, मान सिंह, पदम सिंह, भोलू सहित दर्जनों की संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया। चर्चा आजकल जोरों पर है कि धौलपुर जिला पहले पायदान पर दौड़ लगा रहा है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा को लेकर रेंगते नजर आ रही हैं। जिला के आला अधिकारी बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, कागजों में सब कुछ अच्छा है, लेकिन धरातल पर इसके उलट देखने को मिलता है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के ऐसे गाँव के बारे में बताना चाहेंगे जहाँ प्रधानमंत्री जल जीवन योजना के तहत 40 गाँव के लिए पार्वती बांध से जल सप्लाई किया जा रहा है। लोगों का कहना है जिम्मेदार अधिकारी चैन या कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, पशु पक्षी जानवर प्यासे मर रहे हैं। आपको बता दें, रामबख्श के पुरा में 1-2 महीने से नल नहीं आ रहे, इससे पहले भी 2-4 दिन नल आए, इसके बाद नहीं आए। इंदौरा एवं भराना गांव में पक्की या ग्रेवल सड़क भी नहीं है। एकमात्र साधन नल था, जिसकी सप्लाई 8 से 10 महीने से ठप पड़ी हुई है। उनका कहना है हमें जल नसीब नहीं हो रहा है। 80 से 100 फीट की गहराई वाले कुओं से पानी खींच कर लाते हैं। लोगों का कहना है हमने अधिकारियों को सैकड़ों बार सूचित किया है। खिदरपुर गांव पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है, मानो ऐसा लगता है आग के गोले बरस रहे हैं। आप सोच सकते हैं भीषण गर्मी में लोगों का क्या हाल होता होगा, जहाँ पर लोगों को जल नसीब ना होता हो। आप बताइए, आपको यहाँ पानी की कितनी परेशानी उठ रही है? कब से नल नहीं आ रहे हैं? वो तो बहुत भैया दिनाते ना आ रहे नल, तो कितने महीने हो गए? 7-8 महीने से नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अच्छा, कितनी दूर से आपको पानी लाना पड़ता है? कहाँ से लेके आते हो? 2 किलोमीटर। कहाँ से लेके आते हो पानी? कुआं से पानी भर के लेके आते हो। और लोग अंदर 1 मिनट रुके, बात करना। आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा, गाँव इंदौरा। अच्छा, जल की क्या परेशानी हो रही है? तेरे बिल्कुल ना सा 10 महीना नल ही ना आए, कुआ पे ला रहे हैं खींचे खींचे। अच्छा, 10 महीने से नल नहीं आए हैं, कुआं से पानी खींच के ला रहे हैं। कुआं कितनी दूर है? 1 किलोमीटर बैठे हो तो। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। हाँ। तो कुआं से घर की गांव के लिए रास्ता है? बिल्कुल ना साहब, पानी मुड़ा तो घर के ला रहे हैं, मोड़ी मारा गर्म ही देकर पर रही है, बस कर रही। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कुआं से रास्ता भी नहीं है गांव के लिए पानी लाने के लिए। हाँ, नहीं है। तो डांग पत्थर में होकर के डंगैया में होकर के पानी लेकर के आते हैं। पानी लेके आते हैं। 2 महीना से नल ना आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाकिम है। अच्छा, गांव कौन सा है? गाँव रामसपुरा है। अच्छा, ये डांग क्षेत्र में आते हैं, तो इतनी गर्मी में आपको जल की समस्या हो रही है, कितने समय से हो रही है? 1 महीना से बिल्कुल ना आए भैया। अच्छा, और कहाँ से लेके आते हो अभी पानी? पानी आवाज से मान लेकर 2 किलोमीटर से कुआ पे दूर लावा। अच्छा, तो ये सभी कुएं से ही पानी लेकर के आते हैं? हाँ, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी को वहीं से लेके आना पड़ता है। हम भैया लगा चलिए 5 थी। आपका नाम क्या है? मनोज, गांव खिदरपुर। अच्छा, ये पानी की समस्या आपको कब से आ रही है? 10-12 महीना आ गए। अच्छा, जब से बिल्कुल पानी नहीं आया है? बिल्कुल। अब पानी कहाँ से लेकर के आते हैं? बहुत 2-3 किलोमीटर कुआ है। जैसे कुआं से खींच कर लाते हैं? तो गर्मी पड़ रही है साहब, बहुत कर रही का है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं।
यहाँ का टेम्परेचर है वो 50 से ऊपर जाता है 50 90 70 पे पहुँच रहा है यहाँ तो। और यहाँ पत्थर हैं, डांग होने की वजह से अधिक गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ का जल के और कुएं से पानी लेकर के आते हैं तो रास्ता कैसा है या नहीं है? पत्थर है ना, कोई रास्ता नहीं है सही। जो डांग है एक कछु बांध से ले बल्ला में के बाद से बल्ला में बांध लाग गैर नहीं है का मूड पे लाना पड़ता है। अच्छा दादी जी, आप कौन से गांव से हो? रामगढ़ आते। अच्छा, ये पानी की समस्या आ रही हो, कितने समय से आ रही है? 2 महीना में 4 दिन दे दे तो फिर 8 दिन बंद कर दे तो। अच्छा, तो ये समस्या है तो आप कहाँ से पानी लेके आते हो? कुआ पे हैं चिके। अच्छा, खींच के लाते हो तो आपको परेशानी तो बूढ़ी बड़ी को होती है ये। अच्छा, आपका नाम क्या है? पिंटू, गांव खजरपुर। अच्छा, तो यहाँ जल की परेशानी आ रही है, कब से आ रही है? 10-12 महीना है। अच्छा, और यहाँ पानी की कितने दूर से लाना पड़ता है? पानी तो ज़्यादा लाना पड़ता है 2 किलोमीटर से। अच्छा, कहाँ से किस से लाते हैं, हैंडपम्प पे या कुएं से लेके आ रहे हैं? कुएं से, पंप खराब है। अच्छा, और यहाँ कितने गांव में, ये आपके आसपास के गांव हैं, कितने गांव में नहीं आ रहा है पानी? 500 भरानो, इनौरा, खजरपुर, रामगढ़ सपरा। अच्छा, पानी की समस्या कब से आ रही है, नल कब से नहीं आ रहे हैं? 2 महीने से नहीं आ रहे, 1 दिन दे देते हैं, 18 दिन के लिए बंद कर देते हैं। और उधर 2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से लेके आते हैं पानी? कुआं से पानी लेके आते हैं। अच्छा, राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तीसरे और अंतिम दिन आज जिले के दोनों परीक्षा सेंटरों पर कुल 2250 अभ्यर्थियों में से 1165 ने परीक्षा दी। 1085 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दोनों परीक्षा सेंटर राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय महाराणा एवं कमला महाविद्यालय में कुल 1126 अभ्यर्थियों में से 610 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। शाम को 3 से 5 बजे तक दूसरी पारी में कुल 1124 परीक्षार्थियों में से 555 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दोनों पारियों में 2250 में से कुल 1165 ने परीक्षा दी है। 1085 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। जिले में पुलिस कानी परीक्षा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई है। धौलपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए परमजीत सिंह मय जाब्ता मुलजिम राम मोहन पुत्र हरविलास को अवैध देशी कट्टा 315 बोर मय व 1 कारतूस 315 बोर सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, सूचना के आधार पर मुलजिम राम मोहन पुत्र हरविलास जाति जाटव को जिला धौलपुर को एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर मय 1 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त मूल के पास से मिले अवैध हथियार व कारतूस के बारे में अनुसंधान जारी है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर बाड़ी रोड धौलपुर पर स्थित नवीन भाजपा कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। जिलाध्यक्ष भाजपा श्रवण कुमार वर्मा सहित उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बाबोसा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा, स्वर्गीय बाबोसा को राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। राजस्थान में अंत्योदय योजना के जन्मदाता बाबोसा ही हैं। आगे बोलते हुए वर्मा ने कहा, भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया था, राजस्थान का मान बढ़ाया। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर 2007 में वो भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। भैरों सिंह जी का धौलपुर से विशेष नाता था। उन्होंने सन 1990 में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था। स्वर्गीय शेखावत ने संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को सुदृढ़ करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री एवं 10 बार विधानसभा सदस्य के रूप में अमूल्य योगदान दिया। स्वर्गीय शेखावत दूरदृष्टा थे। गरीब किसान के लिए स्नेही, जनता से जुड़ाव स्वर्गीय शेखावत की विलक्षणता थी। वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह राजौरिया ने धन्यवाद देते हुए कहा, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनका स्नेही आशीर्वाद धौलपुर के कार्यकर्ताओं को भी मिला। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंभर दयाल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, प्रभारी विधानसभा बाड़ी प्रशांत सिंह परमार, पूर्व पार्षद हेम सिंह बाघेला, मुकेश कुलश्रेष्ठ पार्षद चंद्रमोहन त्रिवेदी आदि उपस्थित थे।
धौलपुर पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध हथियार, अवैध शराब, जुआ सट्टा आदि के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुलजिम बबलू पुत्र बालू सिंह उर्फ बाती गुर्जर धौलपुर को बड़ी मशक्कत के बाद धोबी की तिवरिया से गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 17 अप्रैल की मध्यरात्रि को ग्राम नादनपुर में स्थित शराब के ठेके से रात्रि के समय ज्ञात व्यक्ति द्वारा शराब के ठेके की शटर तोड़कर ठेके के अंदर से शराब चोरी कर ली गई थी। आपको बता दें, ये सीआरपीसी में वांछित चल रहा है। बबलू पुत्र बालू सिंह उर्फ बालो, जाति गुर्जर, उम्र 23 वर्ष, निवासी सूखे का पूरा, दौलतिया का अड्डा थाना, कंचनपुर जिला धौलपुर, इसका पता बताया जा रहा है। धौलपुर जिले की रहने वाली एक 27 वर्षीय महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर निजी होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दबंग आरोपियों ने पीड़ित महिला से दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो भी बना लिया। करीब 1 साल बाद आरोपियों ने जब महिला का वीडियो वायरल किया तो परिजनों को जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जांच कोतवाली थाना SHO अध्यात्म गौतम को सौंपी गई। जांच अधिकारी ने पीड़ित महिला को निजी होटल में ले जाकर मौका मुआयना किया, उसका मेडिकल करवाकर जाँच शुरू कर दी है। महिला थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में पीड़ित महिला ने बताया, पुराने किसी मामले को लेकर कुछ लोगों ने उसके परिवारजनों के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था, जिसकी जानकारी पीड़िता को जब हुई उसका सरकारी नौकरी सिलेक्शन हो गया। पीड़िता ने पैच जिसकी जानकारी पीड़िता को तब हुई जब उसका सरकारी नौकरी सिलेक्शन हो गया। पीड़िता ने बताया उसे चिंता हुई कि उसका नाम FIR में है, इसलिए पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद उसने कई जगहों पर गुहार लगाई। इस FIR में उसका नाम गलत तरीके से लिखवा दिया गया है। प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी, जिसके कुछ दिन बाद एक जानकार आरोपी शकील पुत्र सलीम घर पर आया। जब उसे पीड़िता की परेशानी के बारे में पता चला तो उसने कहा पुलिस के उच्च अधिकारियों में उसकी पकड़ है, वो FIR से नाम हटवा देगा। इसके एवज में लगभग 1 लाख रुपए खर्च होंगे। पीड़िता ने बताया वो आरोपियों की बातों में आ गई, जिसके बाद आरोपी ने उसे 2-3 दिन बाद धौलपुर बुलाया, जहां उसने आरोपी जमील अरमान से मिलवाकर कहा ये काम करवा देंगे, जिसके बाद पीड़िता उन्हें 50,000 रुपये दे दिए। आरोपियों ने कहा वो बाद में फिर बुलाएंगे, तब आ जाना, जिसके बाद 30,000 रुपये और लिए। पीड़िता ने बताया काम करवाने के बहाने आरोपियों ने उसे 6 अप्रैल 2021 को शहर के एक निजी होटल में बुलाया और वहाँ नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपी शकील ने दुष्कर्म किया। शकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला की अश्लील वीडियो बनाकर महिला को होटल में बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गई। पीड़िता ने बताया फिर कुछ दिन बाद आरोपी शकील ने उसे बुलाया, जिस पर उसने जाने से मना किया, लेकिन आरोपी शकील ने फिर महिला के पिता को फ़ोन कर कहा काम हो गया है, पीड़िता को भेजो। पीड़िता ने कहा, पिता के कहने पर फिर वो धौलपुर आई। आरोपी शकील ने कोर्ट में उससे स्टाम्प एवं अन्य कागजों में हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद आरोपी शकील ने उसे बुलाया तो पीड़िता नहीं गई। आरोपी शकील ने उसे बताया उसका वीडियो बना लिया गया है और नहीं आने पर वायरल कर देंगे। साथ ही आरोपी शकील ने महिला से कहा उसने कोर्ट मैरिज के कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं और तुझे धौलपुर में ही रहना पड़ेगा। पीड़िता ने बताया कि वो नहीं गई तो आरोपी ने उसके परिवारजनों को वीडियो भेजकर वायरल कर दिया, जिसके बाद परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी होने के बाद महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने IPC की धारा 376, 420, 467, 468, 471 एवं 67A, 67B IT एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। एक युवती ने जरिए इस्तगासा 156(3) CRPC, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष और धौलपुर जिले की रहने वाली है, उसने यह प्रकरण दर्ज कराया है कि उसके साथ एक युवक ने धोखा देकर उसका केस खत्म करने के नाम पर 1,10,000 रुपये ले लिए और उसके बाद उसे एक होटल में ले जा कर के उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को लेकर उसने शकील और उसके 2 अन्य भाइयों के विरुद्ध, जो राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर के निवासी, उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया है। धौलपुर जिले के थाना सैपऊ क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हेरी की प्याऊ के समीप सीमेंट से भरा ट्रैक्टर पलटने से 3 लोग घायल। जानकारी के अनुसार भरतपुर की ओर से एक ट्रैक्टर सीमेंट के कट्टे भरकर ला रहा था, तभी अचानक कुम्हेरी की प्याऊ के समीप ट्रैक्टर का नियंत्रण बिगड़ने से पलट गया, जिससे रोड के समीप खड़े अशोक पुत्र रोहन लाल निवासी नेकपुर की शाला, महावीर पुत्र बच्चों निवासी नेकपुर की शाला, शिवकांत पुत्र रमेश प्यारे की माड़ी थाना सैपऊ कट्टों के नीचे दबकर घायल हो गए। घायलों को ग्रामीण और पुलिस की सहायता से निकाल कर इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है।